हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 सोशियोलॉजी में आज का टॉपिक है आपका जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। इसके पहले आप पढ़े थे मात्स्य की जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि जनसंख्या वृद्धि जो है आर्थिक विकास तथा सांस्कृतिक विकास पर जुड़ी होती है। यानी यदि हम बात करें जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत जो है वह किस पे टिका हुआ है, वह वृद्धि जो है आर्थिक विकास तथा सांस्कृतिक विकास पर जुड़ी होती है। जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत व्यवहारिक माना जाता है। शाब्दिक रूप से यदि संक्रमण का तात्पर्य एक दशा से है जो बदल रही होती है अथवा जो स्थिर नहीं है। यानी संक्रमण का तात्पर्य होता है एक ऐसी दशा से जो दशा स्थिर नहीं है, वह क्या है, बदलती रहती है। ठीक है, इस सिद्धांत के संबंध में नोटेस्टीन ने विशेष योगदान दिया है, जिसके कारण इन्हें जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। किसको? नोटेस्टीन को। जनसंख्या वृद्धि के मुख्य रूप से 3 बुनियादी चरण होते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत की तो उसके मुख्य, जैसे हमने उसमें क्या बताया था, मात्स्य में चार मुख्य आधार होते थे ना, 4 मुख्य आधार हमने बताया। इसी तरह आप बात करें जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत में तो इसके मुख्य 3 बुनियादी चरण होते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के उसमें 4 रीजन बताए गए हैं और इसमें तीन बुनियादी चरण होते हैं। बात करते हैं हम फर्स्ट की, तो है आपका प्राथमिक अवस्था, द्वितीयक अवस्था और तृतीयक अवस्था। ठीक है, इसको हम यदि विस्तृत में बात करें तो जो आपका ये प्राथमिक अवस्था है वह अल्प विकसित देश के लिए है, जैसे अफ्रीका। प्राथमिक अवस्था को हम अल्प विकसित देश या प्रथम अवस्था भी कहते हैं। अल्प विकसित देश के अंतर्गत आपका आता है अफ्रीका। द्वितीय अवस्था की बात करें तो यह विकासशील देश जैसे भारत, पाकिस्तान आदि। संक्रमण की अवस्था देश अल्प विकसित और विकसित अवस्था की ओर है। बात करें तीसरे अवस्था की तो वह विकसित देश जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। इन्हीं 3 ऐसे अवस्था है जिससे जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत है। बात करें हम फर्स्ट की तो जो अल्प विकसित देश है उसको हमके ऊपर क्या बताया है, उसे हम प्रथम अवस्था, यानी इसमें 3 चरण होते हैं तो प्रथम चरण। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकती हैं। प्रथम चरण जो है वह अल्प विकसित देश से है। इस अवस्था में जन्म दर उच्च होती है, यानी जन्म बहुत ही तीव्र गति से होती है, क्योंकि लोगों को छोटे परिवार से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वह अल्प विकसित देश है। वे अशिक्षित होते हैं। मृत्यु दर भी ऊंची होती है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी, नीचे होती है। किसमें? प्रथम चरण में। बात करते हैं हम द्वितीय चरण में, तो जो द्वितीय चरण है वह विकासशील देश से है। इसको हम द्वितीयक अवस्था या विकासशील देश से भी कह सकते हैं। जन्म दर यहाँ पर ऊंची होती है, यानी द्वितीय अवस्था में क्या है, जन्म दर ऊंची होती है। इसका कारण है कि पुरुषवादी समाज में पुरुष ही निर्णय लेते हैं। इसमें बालकों को प्राथमिकता दी जाती है। इस अवस्था में लोगों में निरक्षरता तथा अज्ञानता होती है। मृत्यु दर निम्न होती है क्योंकि चिकित्साएं सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे जनसंख्या इसमें ऊंची होती है। इसका परिणाम होता है जनसंख्या विस्फोट। हमने प्रथम चरण में बताया है कि जन्म दर कम होती है जिससे जनसंख्या कम होती है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें जन्म दर अधिक होती है, मृत्यु दर निम्न होती है, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट होता है, जिसका परिणाम। ठीक है, थर्ड की बात करें, थर्ड अवस्था जो है तृतीयक अवस्था या चरण, वह किससे है, विकसित देश से। इस अवस्था में जन्म दर निम्न होती है, यानी बच्चों का जन्म बहुत ही कम होता है। लोग क्यों? क्योंकि लोग शिक्षित होते हैं विकसित देश के लोग, और गर्भ निरोधक उपायों के बारे में जानते हैं। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण मृत्यु दर भी यहाँ पे निम्न होती है।
कुल जन्म दर भी निम्न होती है। ठीक है, यानी यहाँ जन्म दर क्या होती है, निम्न होती है, और मृत्यु दर भी निम्न होती है। क्यों? क्योंकि विकसित देश के लोग शिक्षित होते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक में यदि आपका दीर्घ जब पूछेगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है कि जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत में, तो ये 3 चरण लिखने के बाद आपको ये भी लिखना रहेगा जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। तो ऐसे अवस्था में जब पुरानी पीढ़ी को प्रतिस्थापित करने वालों की संख्या अधिक होती है, तो इसे हम पराश्रित जनसंख्या की तुलना में कार्यशील जनसंख्या अधिक होती है, जिसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट वह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मृत्यु दर में तीव्रतापूर्वक आधुनिक तरीकों से रोगों पर नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा बेहतर पोषण के कारण नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है, लेकिन समाज को सापेक्ष रूप से अपने समृद्धि तथा दीर्घ जीवन की अवधि के अनुरूप ढालने तथा प्रजनात्मक व्यवहारों में परिवर्तन करने में समय लगता है। तो ये था आपका जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत। इसमें आपका दीर्घ में पूछता है तो आप ये पूरा लिखेंगे, यदि लघु में पूछता है तो आप केवल यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद ये जनसंख्या विस्फोट लिखेंगे, इसको आप लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, यदि आपका पूछ लेता है कि अति लघुत्तरी में छोटे क्वेश्चन में कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, तब आप लोग इसको पूरा यहाँ तक लिखेंगे, केवल इसी को। ठीक है, तो इसमें अति लघुत्तरी, लघुत्तरी या दीर्घ में तीनों तरह के क्वेश्चन इस जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत से पूछता है। तो आपको हमने यहाँ ट्रिक बता दिया है कितना कहाँ से कितना लिखना है।